नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा कल जनता दल यू में शामिल हो गए। वे नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी रहे हैं, नालंदा के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। तो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, राजनीतिक वारिस होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। देखिए, ये जनता दल यू में नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर ये पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया की मजबूरी है कि वो हर खबर को बड़ा करके और थोड़ा गर्म करके वो दिखाना चाहता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इससे पहले भी जनता दल यू में 4 बार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा हो चुकी है और हर बार लगा ऐसा, मीडिया ने भी पेश किया और नीतीश कुमार ने भी इतना महत्व दिया कि लोगों को लगा कि यही उनके उत्तराधिकारी होंगे। प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, आजकल जन सुराज चला रहे हैं। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना आगे बढ़ाया, उनके लिए पार्टी में एक नया पद बनाया गया। पहली बार जनता दल यू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद बनाया गया और सारी सत्ता उनके हाथ में आ गई। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 बन गए वो। लेकिन आज वो कहाँ हैं? इसी तरह से एक बार उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भी नीतीश कुमार का प्रेम काफ़ी उमड़ा था और लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही अब नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस होंगे। फिर ललन सिंह भी, एक बार ऐसा लगा कि ललन सिंह बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद वो नंबर 2 बन गए, सारा निर्णय वो लेने लगे। और एक आईएएस अधिकारी थे RCP सिंह, तो उनके बारे में भी था कि ये राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेंगे और वो भी नंबर 2 थे। मुख्यमंत्री के पास कोई भी काम लेके जाता तो वो कह देते थे कि जाके मिल लीजिए फलां से। तो ये जो तरीका है, नीतीश कुमार ने ऐसा, ये पहली बार नहीं चर्चा हो रही है बिहार में कि मनीष वर्मा उत्तराधिकारी होंगे। तो जो 4 लोग का पहले चर्चा हो चुका है उत्तराधिकारी के रूप में, रोचक बात यह है कि उन 4 नेताओं में से 3 तो जनता दल यू में ही नहीं है जिनकी चर्चा उत्तराधिकारी के रूप में हो रही थी। प्रशांत किशोर नहीं है पार्टी में आज, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है और RCP सिंह नहीं है। और इसमें से 2 तो भयानक क्रिटिक हो गए बाद में नीतीश कुमार के। RCP सिंह बहुत बड़े आलोचक हो गए और प्रशांत किशोर भी आलोचना में उतर गए। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा उस तरह से आलोचना नीतीश कुमार की नहीं करते हैं। ललन सिंह तो फिलहाल पार्टी में ही हैं। लेकिन 4 जो उत्तराधिकारियों की चर्चा इससे पहले हुई है, उसमें से 3 अभी पार्टी में ही नहीं हैं, पार्टी से ही बाहर हो गए हैं। तो एक बार फिर से मनीष वर्मा के 5वें उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा हो रही है कि मनीष वर्मा पार्टी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं नीतीश कुमार के और पार्टी को आगे ले जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, मनीष वर्मा के सामने, और क्या वो सचमुच उत्तराधिकारी बन सकेंगे। तो इसमें देखिए 3 प्लेयर हैं मुख्य रूप से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता दल यू का नेतृत्व है, बाकी जो नेतृत्व है और खास करके नीतीश कुमार का जो स्वजातीय नेतृत्व है, क्या वो स्वीकार करेगा? इसमें बहुत तरह का अगर मगर है। कल ही जब मनीष वर्मा शामिल हुए तो उसमें नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार नहीं थे उस अवसर पर और नीतीश कुमार के सहयोगी रहे और जनता दल यू के शुरू से बड़े स्तंभ रहे श्रवण कुमार, जो वरिष्ठ हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा संबंध भी है, वो भी इस कार्यक्रम में नहीं थे जब मनीष वर्मा शामिल हो रहे थे। तो कुर्मी जाति के कोई बड़े नेता, पुराने नेता दूसरे, वो उस मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पहली बात ये। दूसरी बात कि जो जनता दल यू का जनाधार है उसमें दलित हैं, अति पिछड़े हैं, खास करके मुसलमानों का भी एक छोटा हिस्सा पसमानदा है। तो क्या ये स्वीकार कर लेगा मनीष वर्मा को, अपना नेता स्वीकार कर लेगा, नीतीश कुमार की जगह स्वीकार कर लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी। आप ध्यान रखिए कि RCP जो अलग हुए जनता दल यू से और नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ी, एक समय वो उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, उसमें भाजपा की भी भूमिका कहीं ना कहीं बनती है। वो माना गया यही कि RCP सिंह भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब चले गए और इसीलिए फिर वो जनता दल यू से उनकी एक दूरी बनती गई। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के लिए सीटें लेनी थी, वो कई काम वो नहीं कर पाए। RCP भाजपा से मोलतोल करना
बार्गेनिंग करना, पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना, वो काम करने में असफल रहे और भाजपा के ज़्यादा करीब हो गए। तो ये कई बार भाजपा के तरफ से भी शायद पता नहीं वो कुछ इशारा मिलता होगा, किसी का पीठ ठोका जाता होगा या कुछ उनको प्रलोभन दिया जाता होगा। इसके बारे में कोई दावे से नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक प्लेयर है। तो ये सभी चीज़ों को कैसे मनीष वर्मा साधेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति की एक बहुत खास बात नोट करने वाली है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ उस समय लिया जब भारतीय जनता पार्टी अछूत मानी जाती थी। उसके साथ कोई भी देश का राजनीतिक दल उसके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं था। सांप्रदायिक पार्टी मानी जाती थी, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी मानी जाती थी। तो उसके साथ नीतीश कुमार गए और दोस्ती की, और वो फिर दोस्ती उनकी चलती रही, आज भी है उनकी। तो उनकी राजनीति की खासियत ये है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ तो राजनीतिक गठबंधन उन्होंने किया, लेकिन भाजपा से एक हमेशा दूरी भी बना के रखी। कई ऐसे उनके अपने मुद्दे थे, उस पर वो स्वतंत्र भूमिका लेते रहे, स्वतंत्र स्टैंड लेते रहे। जैसे आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल डिमांड आरक्षण नहीं है, आरक्षण वाली वो पार्टी नहीं है। वो मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टी है। वो राम मंदिर उनका बड़ा मुद्दा रहा है। आरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं रहा है, सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते हुए अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, पंचायतों में और भी रिजर्वेशन दिया, जाति गणना कराई, यहाँ पर राजद के साथ रहते हुए आरक्षण का कोटा बढ़ाया। तो ये सोशल जस्टिस वाला जो एंगल है नीतीश कुमार में, यहाँ पर वो भाजपा से अलग जाके, भाजपा से थोड़ा दूरी दिखा के, टकराव का थोड़ा खतरा लेते हुए भी नीतीश कुमार काम करते रहे हैं। तो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको हूबहू स्वीकार नहीं करते हैं, थोड़ा सा फर्क रखते हैं। यही फर्क आरसीपी सिंह नहीं रख पाए और वो लगा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, ज़्यादा झुक गए वो। तो मनीष वर्मा के सामने भी एक चुनौती होगी कि भारतीय जनता पार्टी से आप ऐसा रिश्ता रखें जिसमें नीतीश कुमार केंद्र में रहें। नीतीश कुमार केंद्र में न रहें और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब अगर आप हो जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार नाराज़ हो जाएंगे, ये बात तय है। तो ये जो तीन फैक्टर हैं कि जनता दल यू का जो बाकी नेतृत्व है वो कैसे देखता है मनीष वर्मा को, और जनता दल यू का जनाधार और भारतीय जनता पार्टी, तीनों। एक चौथी बात भी कहना चाहूँगा कि वो है कि इस बीच में निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको राजनीति में लाने की कोशिश हो रही है। कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने ऐसे ही एक जनता दल यू के नेता से बात की तो उन्होंने भी कहा कि वास्तव में अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो उत्तराधिकारी उनके बेटा ही हो सकते हैं। बाकी तो ठीक है, पार्टी में लोग आते हैं, लोग आए, सबका स्वागत है, लेकिन मनीष वर्मा का भी स्वागत है, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। लेकिन उत्तराधिकारी के सवाल पर अभी स्वीकार्यता जनता दल यू के भीतर नहीं दिख रही है। हालांकि मीडिया ऐसी खबर बना रहा है, तो मीडिया की तो मजबूरी है कि वो खबर को अगर बड़ा करके, लंबा करके, खींच करके, गर्म करके अगर पेश नहीं करे तो लोग उसकी खबर को देखेंगे क्यों। तो इसलिए फिर से उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हो गई है। और अंत में मैं बात करूंगा कि खुद मनीष वर्मा ने कल जो प्रेस के सामने जो बातें की उसका क्या अर्थ है। मनीष वर्मा ने दो बातें की प्रेस के सामने। जो उनकी विज्ञप्ति आई है प्रेस को, जो जनता दल यू की तरफ से जो विज्ञप्ति आई है, उसमें भी ये बातें हैं कि मनीष वर्मा ने एक तरफ नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, आभार जताया कि उन्होंने उन पर भरोसा किया है, और दूसरा उन्होंने खुद के बारे में ज़्यादा बात की कि कैसे वो बोरा लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो ये व्यक्तिगत बातें उन्होंने ज़्यादा की, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनके पढ़ाई हुई, कैसे पढ़ाई किए, कब आईआईटी किया, कब जो है वो आईएएस बने, यही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे। तो बोरा लेके स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, ये बात कहने का क्या है मतलब। तो वो पूरा जैसे नरेंद्र मोदी एक समय 2014 में कहा करते थे कि वो बहुत गरीब घर से आए हैं और चाय बेचा करते थे स्टेशन पर, और उनकी माँ कितना मेहनत की
तो वो पूरा मेहनत और गरीब परिवार से आए हुए नरेंद्र मोदी हैं, ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ वैसी ही कोशिश मनीष वर्मा भी कर रहे हैं कि हम बोरा लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो कितना हम कठिन संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं, नीचे से आगे बढ़े हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। अपनी ब्रांडिंग वो कर रहे थे, मैं कहूँ तो। लेकिन बिहार की ब्रांडिंग उन्होंने उनके वक्तव्य में नहीं है। बिहार को क्या ज़रूरत है ये चीज़ नहीं है। बिहार को अभी केंद्र से किस तरह से उसका हक मिलेगा, केंद्र में जदयू के ही समर्थन से सरकार टिकी हुई है, तो केंद्र से किस तरह से वो बिहार के लिए कुछ विशेष चीज़ें लेंगे, तो बिहार मनीष वर्मा के वक्तव्य में नहीं था। बिहार में जो बेरोजगारी है, जो भी समस्याएं हैं, इस पर उन्होंने बात नहीं की। बिहार के भविष्य में कोई विज़न है उनके पास कि बिहार को इस तरह से विकसित किया जा सकता है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा ये है, ऐसा उन्होंने कोई चीज़ चिन्हित नहीं किया। कोई उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कोई चीज़ संबोधित नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित किया, उनके लिए आभार जताया और अपने बारे में उन्होंने बात की। लेकिन बिहार की जनता के बारे में उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में तो बात नहीं की है। अब देखें वो आगे कोई बात करते हैं नहीं करते हैं। बिहार के बारे में अपनी दृष्टि, वो कोई नई दृष्टि उनके पास है, वो नई दृष्टि रखते हैं या नहीं रखते हैं, कैसे बिहार विकसित होगा, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें केंद्र की क्या भूमिका होगी, केंद्र से कैसे सहायता लेंगे, ये सब चीज़ों पर वो मनीष वर्मा कुछ नहीं बोले। तो मनीष वर्मा जो हैं उनके सामने, ठीक है वो पार्टी में आए हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तुरंत उत्तराधिकारी के रूप में जो मीडिया कह रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज ही उनको मान लिया जाए कि ये राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे नीतीश कुमार के, क्योंकि इससे पहले 4 उत्तराधिकारी की चर्चा हम लोगों ने 4 बार सुनी है बिहार में, और 4 में से हमने कहा कि 3 तो आज जदयू में ही नहीं है। तो मनीष वर्मा आए हैं पार्टी में, और अब देखना है कि जदयू को 2025 में वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। संजय झा के लिए भी, संजय झा के लिए दूसरी चुनौती है, उनके लिए है कि केंद्र से वो कितना ज़्यादा सहायता ले सकते हैं, और मनीष वर्मा के लिए होगा कि आप जदयू का विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा से बार्गेनिंग करके ज़्यादा सीट लेते हैं, ज़्यादा अपनी सीटें जिताते हैं। क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार ही राजनीति के केंद्र में हैं, अगर नीतीश को लगेगा कि ये फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आज किसी को वो एकदम सिर पर बिठा लेते हैं, आँखों का तारा बना लेते हैं, और कल उनकी आँखों का कांटा भी बन जाता है। तो